जिसके लेखक हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री गुरु। मनीष सिंघल की आवाज में कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। हॉन्टेड हाउस भाग 1। कहते हैं कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं, हम उन्हें जीने लगते हैं, हम उनसे सीख लेते हैं। कुछ ऐसी भी होती है जो हमें अंदर तक हिला देती है कि हम सोच भी नहीं पाते। कुछ हमारे मनुष्य जीवन से प्रेरित होती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जिनके बारे में कल्पना कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो कि जीवन की राहें एक अलग दिशा में मोड़ देती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो आपकी अपनी होती हैं और आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं। जी हां, ये जो कहानी है मेरी अपनी ही है, उलझनों एवं रहस्यों से भरी हुई है। यह केवल किस्सा ही नहीं, मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। मैं उसे जी रहा था, लेकिन वो आज भी दर्द बनकर मेरे साथ है। आधी रात को मुझे आज भी जगा देती है, लेकिन पहले तो वो मुझे अंदर तक हिला देती थी। वो चीखें, अब भी डर जाता हूं मैं सपने में जब उन मासूमों की चीखें सुनता हूं। तो पहले वो मुझसे सहायता मांगती थी, मुझे कहती है हमें बचा लो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। अजीब लगता होगा ना आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, यह सत्य है। एक ऐसा सत्य जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देने की क्षमता रखता है। क्या जानना चाहोगे कि वो कितना भयानक अतीत था जो आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है? चलो आज बताने जा रहा हूं मेरे उस अतीत के बारे में, जिसे बताने से पहले मैं हमेशा सोचता रहता था। अपनी पत्नी तक को बताने से पहले मैंने 1000 बार सोचा था, लेकिन एक दिन उसने मुझे उस भयावह कहानी को बताने के लिए मजबूर कर दिया था। समूचा आकाश बादलों से घिरा हुआ था। बर्फ से ढकी वादियों से घिरे शहर मसूरी के बाहर गुरु अपने घर के बगीचे में बैठा हुआ था। काले बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अभी बरसकर समूची धरती को तबाह कर देंगे। आकाशीय बिजलियों की गड़गड़ाहट का शोर शुरू हो जाता है। गुरु की पत्नी उसे अंदर आने को कहती है, किंतु उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक गुड़िया पर था। आधी जली हुई गुड़िया, कपड़े फटे हुए थे उसके, आंखों की पुतलियां जल चुकी थी, आधे बाल भी जल चुके थे। गुड़िया के चारों ओर उसने अपने रुमाल को लपेट रखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी कचरे के ढेर से उठाई गई हो और काफी पुरानी हो, लेकिन उसने उसको उसी हालत में भी संभाल कर रख रखा था। क्या देख रहे हो उसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ कैसे नहीं, बताओ ना, इस गुड़िया को इस तरह दुखी होकर क्यों नहीं हार रहे हो? कुछ नहीं नेहा, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही का क्या मतलब है गुरु? तुम हर रोज मेरी बात को टाल देते हो। आज तो बता दो, ऐसा क्या है इस गुड़िया का राज जो तुम मुझे नहीं बता सकते? मैं तुम्हें नहीं बता सकता नेहा, मैं इस कहानी को तुम्हें नहीं सुनाने वाला, लेकिन मुझे ये कहानी सुननी है। जिद मत करो यार, इस तरह की कहानियां ना तो मैं कभी लिखता हूं और ना मैं कभी सुनाता हूं, लेकिन मुझे सुननी है। सुनाओ ना। कहा ना नहीं सुना सकता, एक बार कह तो दिया, समझ नहीं आता तेरे, बार बार जिद कर रही हो। गुरु गुस्से में तमतमाया। गुस्सा करने की वजह से वो रोने लग जाती है। वो इससे बहुत दुखी हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके इस तरह के व्यवहार से उसकी पत्नी दुखी हो जाएगी। सॉरी नेहा, आई एम सॉरी बाबा, आगे से कभी गुस्सा नहीं करूंगा। गुरु के मनाने से वो मान गई। गुरु तुम चाहो तो गुस्सा कर लो, लेकिन प्लीज मुझे इस गुड़िया के पीछे की कहानी सुना दो। मैं तुम्हें यूं घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। बताओ ऐसा कौन सा राज है इस गुड़िया के पीछे जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? प्लीज बाबा, प्लीज प्लीज। कुछ नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे शादी के बाद कहानियां सुनाओगे और तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। लेकिन कुछ नहीं, तुम चुपचाप कहानी सुनाओ। पर यह कहानी नहीं, हकीकत है, तुम सुन नहीं पाओगी। नहीं, मैं सुन लूंगी गुरु, तुम प्लीज सुना दो। अरे कैसे सुनाऊं यार, जैसे तुम्हारा मन करे। वो उसके पीछे से गले लग जाती है और इतने में बारिश शुरू हो गई। गुरु हम भीग रहे हैं, अंदर चलो जल्दी से। उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वे दोनों जल्दी जल्दी घर के अंदर चले गए। गुरु के हाथ में वो जली हुई गुड़िया थी, सीने से चिपकी हुई। अपने आप से अलग नहीं करना चाहता था उसे, मानो जली हुई गुड़िया के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता हो। नेहा की उससे शादी हुई उससे पहले ही वो गुड़िया उसके साथ थी। वो एक टक घंटों उसको निहारता रहता था, उसकी जली हुई पुतलियों को ठीक करता रहता, उसके बिखरे हुए और जले हुए बालों को ठीक करता।